भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत ने कई मुसीबतों का सामना किया है निडरता के साथ। 75 सालों से लेकर अब तक भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों को जानने के लिए आइए आपको ले चलते हैं नोएडा के अलग अलग इलाकों में, जहां लोगों से जानेंगे कि 75 सालों में देश ने क्या कुछ हासिल किया है। भारत लगातार अब प्रगति की ओर। देश में लोग जागरूक हुए। हर जगह हम भारतवासी अपनी मजबूत छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं। महिला पीछे थी, अब कितने आगे जा चुकी हैं। जैसे रोडवेज का काम सही हुआ आपका, अब विकास होता ही जा रहा है। वैसे देश में लोग जागरूक हुए, स्वच्छता को लेके बहुत कुछ बदला। अभी कोरोना काल आ गया तो काफी कुछ होल्ड हो गया, अदरवाइज सब कुछ बढ़िया बढ़िया जा रहा था, गुड टू गुड जा रहा था। अब देखो जहाँ भी जाओगे देखोगे रोड बहुत, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ, भारत ने लगातार सरकारें बदली हों, किसी की विकास की गति कम रही हो, किसी सरकार में विकास की गति ज़्यादा रही हो, लेकिन निश्चित रूप से भारत लगातार अब प्रगति की ओर हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, लगातार प्रगति कर रहा है। तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, तमाम सरकारें आई गईं, लेकिन हम भारतवासियों ने अपने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर हर जगह हम भारतवासी अपनी मजबूत छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं। बहुत विकास किया है, जिसमें चंद्रयान 2 पर गया, आयात निर्यात बढ़े, डिजिटल इंडिया हुआ और इतना विकास हुआ कि आज हमारा देश उन ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है जिसकी हम आप कामना कर रहे थे। चाहे किसान हो, नौजवान हो, जवान हो, सबके लिए मोदी जी ने, चाहे डिजिटल इंडिया हो, इन सबको बढ़ावा दिया है। भारत जो है विकासशील देशों में प्रथम आ रहा है। अभी तक जो इससे पूर्व जो है कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी काफ़ी इसमें सहयोग किया है और वर्तमान में जो मोदी सरकार आई हुई है वो आपको जो है डिजिटल इंडिया से लेकर के लेटेस्ट परफॉर्म तक बहुत अच्छा कार्य किया है। कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब तो गाँव भी ऐसे शहर हो गए, ऐसे जगह हो बन चुके हैं, गाँव में शहर में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। बहुत ऐसा बात है, जो महिला पीछे थी अब कितने आगे जा चुकी हैं। 75 साल हमारे देश को आज़ादी को हो चुके हैं और ये हमारा देश जो है बहुत प्रगति पर है। ये काम करने में आगे है, यहाँ के लोग मेहनती हैं और किसी काम से नहीं घबराते हैं। और ये हमारे जितना भी है कि सरकार और गवर्नमेंट ये हमारी बहुत हेल्प कर रही है और अच्छे काम कर रही है और हम ये कहते हैं कि मेहनत करो, देश हमारा बहुत आगे जाएगा। तरक्की में यही आया कि आपको जैसे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, जैसे रोडवेज का काम सही हुआ आपका, हाईवे ले लीजिए, छोटा छोटा सड़क ले लीजिए, अब वो सब काम अच्छा हुआ इनका। हमारे पास मेट्रो वगैरह सारी उपलब्ध हो गई है। जैसे अपने लखनऊ शहरों में देखो या आप ये नोएडा की हरी क्षेत्रों में देखो, तो फिर सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस हुआ है, सरकार ने मेट्रो पे ज़्यादातर किया, प्लस बुलेट ट्रेन आने वाली है। बिजली की समस्या तो है, पहले तो लाइनें थी नहीं, गाँवों में नहीं थी, लेकिन आज हैं तो सही। कभी कभार ये है कि देखो लाइट चली जाती है, आ जाती है, लेकिन पहले 8-8, 10-10 घंटों के लिए लाइट गुल हो जाती थी। अभी तो क्या है, 5-10 मिनट के लिए चली जाएगी। और जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अपना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल आ गया है, लैपटॉप आया है और बहुत कुछ तरक्की हुई, अच्छी सड़कें बन गई, मेट्रो आ गया है और अब विकास होता ही जा रहा है। वैसे अच्छी बात है। देखा जाए डिजिटल पेमेंट को लेके, तो डिजिटल पेमेंट पहले हम लोग क्या करते थे, बैंक में भीड़ लग जाती थी और उसमें भी बड़ी दिक्कतें आती थी, पेमेंट नहीं हो पाता था लोगों का और लाइन लंबी लगी रहती थी। कर्मचारी अगर बैंक का मैनेजर उसका मन है तो कर रहा है, नहीं मन है तो नहीं कर रहा है। आज की डेट में क्या है कि हर चीज़ अपने घर से कर सकते हो।
पहले से डिजिटल इंडिया का प्रावधान लेके आए थे, उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आज हम लोग कोई भी चीज़ अगर मंगाना चाह रहे हैं तो वो हम लोग को घर पे अवेलेबल हो जा रही है। ये डिजिटल इंडिया से ही मुमकिन हो पाया है हमें। ये डिजिटल की लाइन में हम जाए तो इससे सबसे ज़्यादा है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन हो गई हैं। पहले बिजली का बिल हम बहुत लाइन मतलब घंटों घंटों लगते थे, लेकिन जमा नहीं हो पाता था। अब यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन हम इसको कर सकते हैं। एजुकेशन फील्ड के अंदर भी बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन जो अभी नई शिक्षा नीति आई है, अगर उसका हम देखें तो नई शिक्षा नीति बहुत ही कारगर साबित होगी, क्योंकि पहले केवल हमारे बच्चों के अंदर है ना बुकिश नॉलेज आ रही थी, लेकिन जब से मैं बात करूं 7 साल के अंदर तो स्किल इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज से निकलेंगे तो कुछ ऐसा स्किल उनके अंदर आएगा जिसकी वजह से वो रोजगार अपना कर सकते, कोई स्टार्टअप कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले जो भी एजुकेशन मिल रही थी वो किताब से ज्ञान लेकर केवल पास आउट होके और नौकरी के लिए केवल भटक रहे थे। आज देश की एक अलग पहचान पड़ रही है स्किल इंडिया के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से, मेड इन इंडिया के माध्यम से। 75 सालों में वैसे तो हमारा देश काफ़ी तरक्की पे रहा है, लेकिन जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश ने तरक्की करी है वो है शिक्षा का क्षेत्र। हमारे देश से अगर आप देखें, चाहे IIT का स्टूडेंट हो, है ना, और अगर आप देखेंगे MBBS का स्टूडेंट है या फिर किसी भी चीज़ का है ऑल ओवर, तो अगर आप देखें विश्व स्तर पर ही भी हमारे देश में से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स निकल के बाहर गए हैं और उन्होंने तरक्की करी है। बहुत सारी उपलब्धि हैं हर क्षेत्र में। अगर हम बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो आज जो महामारी चली हुई है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे देश ने फेस किया है और इसमें से हम बहुत अच्छे तरह से बाहर भी निकल के आए हैं। क्योंकि अगर आज हम देखें जो स्वास्थ्य व्यवस्था है दुनिया में सबसे नंबर 1 नंबर 2 पे अमेरिका और इटली की है, लेकिन उनके वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हताहत हुए हैं इस महामारी से, लेकिन हमारे देश में उसको बहुत कंट्रोल किया गया है। बहुत ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज रहती थी हेल्थ केयर स्टाफ की और डॉक्टर्स की, बट इन 75 सालों में आज की तारीख में हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि हम जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से कंपेयर कर पा रहे हैं अपने सरकारी हेल्थ सिस्टम को। बड़े शहरों में तो खासकर सुविधाएं 2 दुगनी और 4 चौगनी दर से बढ़ रही हैं। भारत में 75 सालों में स्वास्थ्य सेवाओं में आज निरंतर बहुत ही सुधार हुआ है, चाहे वो हॉस्पिटल प्लानिंग को लेके हो, जहाँ पे एक तरफ कन्वेंशनल हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, आज की डेट में क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट हॉस्पिटल्स हैं, जहां एक तरफ हम देखा करते थे कि हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज में डॉक्टर्स की कमी हुआ करती थी। आज हमारे पास मेडिकल टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के थ्रू हम गांव से अच्छे गांव के मरीजों तक को भी शहर से वो सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। पिछले 75 सालों से लेकर अब तक भारत ने कई मुसीबतों का सामना किया है निडरता के साथ, और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भी भारत दुनिया के लिए जगत गुरु बनेगा, दुनिया के लिए विश्व गुरु बनेगा। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल 2 विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट 2 विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।